नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और स्वागत है आपका हैशटैग बोलो आरजे एपिसोड 36 के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि सभी के सवालों का जवाब देना भैया पॉसिबल नहीं है और हमेशा की तरह बहुत सारे सवाल पूछे आप सभी ने। तो मैं भैया क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं भैया कुछ लोगों को कमेंट के जरिए रिप्लाई करूँगा और कुछ लोगों को भैया मैं इस वीडियो के थ्रू रिप्लाई करूँगा। तो आप भैया जाके एक बार उसी पोस्ट में चेकआउट करना, हो सकता है कि आपको भैया आपको जो जवाब है ना वो कमेंट के थ्रू ही मिल चुका होगा। और अगर आपको कमेंट के थ्रू नहीं मिला है तो इस वीडियो का पूरा देखो, मैं आपको जवाब जरूर से दूंगा। तो कहने का मतलब मैंने भैया सभी को जवाब दिया है, बस कुछ लोगों को कमेंट के जरिए दिया है और कुछ लोगों को भैया मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बस जल्दी से एक लाइक कर दो। एम करते हैं भैया 300 लाइक्स की, उम्मीद है आप हमेशा की तरह कर ही दोगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है भाई अनुराग गेमिंग ने, और ये पूछते हैं कि रियलमी में ऑफिशियल क्लीनर ऐप का अपडेट कब आएगा। लव यू भाई। जहाँ तक बात है लव यू की, तो लव यू टू मेरे भाई। और जहाँ तक बात है रियलमी में ऑफिशियल क्लीनर ऐप कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं रियलमी की तरफ से ना अभी कोई ऑफिशियल क्लीनर ऐप कभी नहीं आएगा, क्योंकि फोन मैनेजर के अंदर जो क्लीन मास्टर वाला सिस्टम था उसको तो रियलमी वालों ने रिमूव कर दिया है। और जो नए फोन्स रियलमी वाले लॉन्च कर रहे हैं ना, लाइक रियलमी C11, C12, C15, इनके अंदर भैया मैंने देखा है कि गूगल फाइल्स का जो ऐप है वो प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो इसका मतलब रियलमी वाले अपने क्लीनर ऐप कभी नहीं लेके आएगा। आपको यह गूगल फाइल्स के जरिए अपने कैशेस वगैरह को क्लीन करना होगा। तो आप एक काम करो, मैंने एक वीडियो बनाया था क्लीनर ऐप के रिगार्डिंग, मतलब टॉप 3 बेस्ट क्लीनर ऐप के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। आपको भैया पता चल जाएगा कि कैसे भैया फोन को क्लीन करना है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है मौसम ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो बैटरी कैलिब्रेशन से ओवरऑल बैटरी लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि अगर आप अपने बैटरी को कैलिब्रेट करते हो सही तरीके से, तो उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर है ना, मतलब मान लो कि आप तो रियलमी का फोन ही यूज करते हो, तो रियलमी यूआई की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है कि मतलब बैटरी के अंदर भैया 50% चार्ज है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ये बता रहा है कि बैटरी के अंदर फिलहाल 50% चार्ज है। तो एक्चुअली में भी बैटरी के अंदर 50% ही चार्ज होगा। तो सही बैटरी कैलिब्रेशन का मतलब यही होता है कि अगर आपने सही कैलिब्रेट करके रखा है तो भैया जो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि 20% चार्ज फिलहाल अवेलेबल है या फिर 50% चार्ज अवेलेबल है, तो एक्चुअली में भी बैटरी के अंदर 50% या फिर 20% जो बता रहा है सॉफ्टवेयर वही एक्चुअल चार्ज अवेलेबल है। लेकिन मान लो कि भैया बैटरी सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं है, जैसे कि अगर अपने फ़ोन के अंदर कोई कस्टम रोम वगैरह डालते हो तो उस टाइम पे बैटरी भैया सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब आप अपने फ़ोन के अंदर कोई कस्टम रोम डाल रहे हो तो पहली बार के लिए वो जो बैटरी है ना वो सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं होता है। तो उस केस में मान लो सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि 70% चार्ज है, लेकिन एक्चुअली में भैया बैटरी के अंदर 20% चार्ज है। तो सही कैलिब्रेट करने से सॉफ्टवेयर जो आपको बताएगा वो एकदम एक्यूरेट होगा। और सही कैलिब्रेट कैसे करना है, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले फ़ोन को एकदम 0% पे लेके आओ, एकदम बैटरी को भैया 0 मतलब ख़त्म कर दो। उसके बाद में आप स्विच ऑफ करके फुल चार्ज करो 100% तक, ठीक है। उसके बाद में भैया जो बैटरी है ना वो एकदम सही तरीके से परफेक्ट कैलिब्रेट हो जाएगा। तो बैटरी कैलिब्रेशन का मतलब सिंपल सा यही है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है सुरेश गौड़ाई ने, और ये पूछते हैं कि Realme 3 में कैमरा बग कब तक फिक्स होगा। तो भाई देखो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। Realme 3 में क्या है, Realme के जितने भी डिवाइस है ना सबके अंदर, मतलब सभी स्मार्टफोन्स के अंदर कैमरा वाला बग है। लाइक कैमरे का जो फोटो है एकदम ख़राब आता है, पहले भैया ठीक आता था, अभी बेकार हो चुका है। तो मतलब कैमरा बग्स कब तक फिक्स होंगे इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेटर है कि आप गूगल कैमरा को यूज़ करो, गूगल कैमरा 7.2 या फिर 7.1 को यूज़ करो, क्योंकि जो नए वाले वर्जन आते हैं ना उसके अंदर भी बग्स रहते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, गूगल कैमरा 7.1 या फिर 7.2 यूज़ करो, मतलब थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, लेकिन भैया जो फोटो की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो गूगल कैमरा यूज़ करो अगर आपको बग से बचना है तो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है द टेक्निकल गाय ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो C3 में बहुत ज़्यादा क्रॉस कॉल हो रहा है, मतलब किसी को कॉल करता हूँ तो किसी और को कॉल लग जाता है, क्या करूँ प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो भाई देखो ये मोबाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली सिम कार्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लो कि आप जियो का सिम यूज़ करते हो तो भैया ये जो प्रॉब्लम है ना ये जियो की तरफ से आ रहा है, ना कि मोबाइल की तरफ से। तो आप भैया एक काम कर सकते हो, आप सिंपल सा कॉल करो कस्टमर केयर पे और उनको बताओ कि भैया क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, तो वो लोग जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो कहने का मतलब ये जो इशू है ये मोबाइल का इशू नहीं है, ये सिम कार्ड का प्रॉब्लम है, और मेरे साथ भी काफ़ी बार होता है। तो बेटर है कि आप कस्टमर केयर पे कॉल करो और उनको बताओ, फिर वो लोग जो है ना इस प्रॉब्लम को ज़रूर से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि हमें पूछा है आकिफ खान ने, और ये पूछते हैं कि भाई Realme C3 में रिकॉर्डिंग करते वक्त गेम लैग क्यों करता है, वो भी लोएस्ट सेटिंग में। मैंने रिसेट भी किया फ़ोन को फिर भी वैसे ही इशू आ रहा है।
तो भाई देखो सिंपल सा फंडा है, जब आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो ना तो उसके मतलब जब आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो तो उसके पहले भैया आप अपने फ़ोन का जो परफॉर्मेंस मोड है उसको भैया हाई परफॉर्मेंस मोड पे कर दो। इसके अलावा जो गेम स्पेस के अंदर मोड आता है उसको आप कंपटीशन मोड पे कर दो। इसके अलावा भैया मोबाइल को जो ना थोड़ा सा क्लीन कर लो, ठीक है, कोई एक क्लीनर ऐप को यूज़ करो। अभी तो फिलहाल आपको फ़ोन मैनेजर के अंदर वो मतलब क्लीन अप स्टोरेज वाला फंक्शन भी नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि आप प्ले स्टोर में जाओ, कोई सा भी एक क्लीनर ऐप डाउनलोड करो, चाहे एवीजी क्लीनर हो या फिर नॉर्टन हो, कोई भी एक क्लीनर ऐप डाउनलोड करो और फ़ोन को ना थोड़ा सा क्लीन कर लो। उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, आप देखोगे कि जो लैग है ना वो एकदम नहीं होगा। क्योंकि मैं भी भैया Realme C3 से ही रिकॉर्ड करता हूँ और आपको शायद पता होगा कि भैया मेरे गेमिंग चैनल भी है, तो अगर आपको पता नहीं है तो जाकर सर्च कर सकते हो RJ इंटेंशन नाम से। तो भैया उस चैनल के अंदर जितने भी मैंने गेम प्ले अपलोड किया है ना सब के सब Realme C3 से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो भैया उस मतलब गेम प्ले के अंदर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं भी तो भैया Realme C3 से ही रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मेरे फ़ोन में लैग क्यों नहीं होता है? इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि मैं गेम मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं भैया परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लेता हूँ, साथ में गेम स्पेस के अंदर मैं कंपटीशन मोड को ऑन कर लेता हूँ और मोबाइल को जो है ना थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें फॉलो करोगे और हो सके तो एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट भी कर लेना, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ करके स्विच ऑन। तो ये सब चीज़ें करके आप अगर आप रिकॉर्ड वगैरह करोगे तो जो लैग है ना वो शायद देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो क्या मैं पूछा है आदर्श ने, और ये पूछते कि प्लीज़ बताना ये विनोद कौन है। भाई देखो सिंपल सा फंडा है। विनोद बेसिकली ये है, मतलब फिलहाल जो स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये है भैया असली विनोद, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछे है शुरोजीत दास ने, और ये पूछते हैं कि मेरे फ़ोन में एक अपडेट आया 8.39 बट दिस इज़ 2.84 मतलब 2.84 GB। मेरा फ़ोन रूटेड नहीं है लेकिन बूट लोडर अनलॉक है। मैंने कुछ वीक पहले रूट किया था बट अभी अनइंस्टॉल कर दिया है। तो भाई देखो सिंपल सा फंडा है, फ़ोन को एक बार रीसेट मारो, फैक्ट्री रीसेट मारो, उसके बाद में जो अपडेट है ना वो आपको मिल जाएगा 156 MB का। उसके बाद में सिंपल सा कर लेना, मतलब ये रूट की वजह से नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है भैया, जो पैकेज है ना उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है, तो उस वजह से भैया आपको फुल पैकेज जो है ना वो मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। तो एक काम करो, सिंपल सा फ़ोन को रीसेट मारो, रीसेट मारने के बाद में आपको 156 MB का अपडेट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते, आपको 2.84 GB का ही अपडेट करना है, ठीक है। लेकिन एक बार रीसेट करके देखो, क्या पता 156 MB का अपडेट मिल जाए। और एक सवाल था, क्या कोई नेटवर्क ऐप से नेटवर्क इम्प्रूव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, नेटवर्क ऐप से नेटवर्क इम्प्रूव नहीं हो सकता। कभी कभी जो नेटवर्क है ना वो APN चेंज करने के बाद हो जाता है, मतलब एक्सेस पॉइंट नेम को अगर आप चेंज करते हो तो कभी कभी, हर टाइम नहीं, कभी कभी जो नेटवर्क है ना वो इम्प्रूव होता है। लेकिन बेटर है कि आप अपने मतलब जो सिम कार्ड प्रोवाइडर है उनके साथ कॉन्टैक्ट करो और उनको बताओ कि भैया नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो वो लोग भैया सॉल्व करके दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐप की मदद से जो नेटवर्क है ना वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है IND मॉडल विशाल ने, और ये पूछते हैं कि Realme C3 को Android 11 का अपडेट मिलने से पहले बूट लोडर अनलॉक हो जाए तो अपडेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, आप अपने फ़ोन का बूट लोडर को अनलॉक करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो Android 11 का अपडेट है ना वो आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो कि हमें पूछा है रामनाथ गौड़ाई ने, और ये पूछते हैं कि भाई मेरे पास Realme 3i है, मैं कलर OS 6 में वापस जाना चाहता हूँ, जाने के बाद Realme UI में वापस आ सकता हूँ क्या? भाई बताना। बिल्कुल भाई, अगर आप Realme 3i के अंदर वो जो डाउनग्रेड वाला फाइल आया था ना Realme की तरफ से, उसको अगर आप फ्लैश करके ColorOS 6 में वापस चले जाते हो, तो उसके बाद में अगर आपको Realme UI में वापस आना है तो सिंपल से आपको करना क्या होगा, जाना होगा Realme की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट पे। वहाँ पे जाने के बाद में आपको Realme 3i के लिए Realme UI का लेटेस्ट वर्जन का पैकेज मिल जाएगा। आपको बस सिंपल सा डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश करना है, ठीक है। तो अगर आप मैनुअली फ्लैश करोगे तो उसके बाद में आपको Realme UI वापस से मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, आप ColorOS 6 में जा सकते हो, फिर वापस भी आ सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो कि आप पूछे फीवर प्ले जेड ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो हम सैमसंग के गेम प्लगइन्स Realme C3 में कैसे चलाए एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड कैन आई गेट अ शाउट आउट? जहाँ तक बात है सैमसंग के गेम प्लगइन्स को Realme C3 में कैसे चलाए, तो भाई देखो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सैमसंग का प्लगइन्स है और उनको आप Realme C3 के अंदर मतलब नहीं चला सकते।
इसके लिए शायद आपको बूटलोड अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद में भैया मैजिक्स वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली आपके फ़ोन को मतलब आपके फ़ोन के अंदर रूट एक्सेस लेना पड़ेगा, फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। उसके बाद में आई थिंक मॉड्यूल्स वगैरह आते हैं, उस मॉड्यूल्स के ज़रिए आप शायद सैमसंग गेम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हो Realme C3 के अंदर, लेकिन नॉर्मली आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार सैमसंग का गेम प्लगइन्स है तो उसको आप Realme C3 के अंदर कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो उसके लिए भैया रूट एक्सेस चाहिए, और वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो भैया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जहाँ तक बात है क्वालिफिकेशंस की, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, मतलब बाद में किसी वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में। और जहाँ तक बात है कैन आई गेट अ शाउट आउट, तो बिल्कुल भाई शाउट आउट टू फीवर प्ले जेड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है भाई नितेंद्र आनंद रॉय ने, और ये पूछते हैं कि व्हेन Realme UI 2.0 इज रिलीज्ड ऑफिशियली रोल आउट फॉर एवरी Realme डिवाइस एंड ऑल्सो नेक्स्ट अपडेट फॉर Realme C3। जहाँ तक बात है C3 नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो भैया अभी 2 या 3 दिन पहले अपडेट आया था 8.39 का, इसको भैया सही से मतलब यूज़ करो, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बताऊँगा। कहने का मतलब आई थिंक इस महीने कोई अपडेट नहीं आएगा C3 के लिए। C3 के लिए जो नेक्स्ट अपडेट है वो आई थिंक सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो उसके बारे में ज़रूर से बताऊंगा। और जहाँ तक बात है भाई Realme UI 2.0 रिलीज डेट की ऑफिशियली रोल आउट फॉर एवरी Realme डिवाइस, तो देखो सिंपल सा फंडा है, Realme UI 2.0 जो है ना वो Android 11 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो Android 10 के ऊपर बेस्ड नहीं होने वाला है। Realme UI 2.0 Android 11 के ऊपर बेस्ड है, और जो Android 11 का स्टेबल वर्जन है वो सितंबर के महीने में लॉन्च होगा। मतलब इस साल सितंबर के महीने में Android 11 का जो स्टेबल वर्जन है वो ऑफिशियली गूगल की तरफ से लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर के महीने में जो पिक्सल डिवाइसेस है लाइक पिक्सल 2, 3, 4, 4 XL जो पिक्सल डिवाइसेस है उनको भैया अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। और फाइनली भैया नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो सब अपने अपने स्किन्स को लॉन्च करेंगे, मतलब स्टेबल स्किन को लॉन्च करेंगे, और जो रोल आउट है वो अगले साल जनवरी के महीने से कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि Realme UI 1.0 के साथ में हुआ था, जो अनाउंसमेंट है वो आई थिंक दिसंबर के महीने में हुआ था, दिसंबर 2019 को हुआ था, और जो रोल आउट है वो इस साल जनवरी के महीने से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले 3 Pro और XT को मिला, उसके बाद में X और 5 Pro को मिला। तो वैसे ही यार सेम टू सेम फंडा होने वाला है। Realme UI 2.0 जो है ना वो ऑफिशियली अगले साल से रोल आउट होना चालू हो जाएगा, मतलब 2021 जनवरी मंथ से जो Realme UI 2.0 का अपडेट है बेस्ड ऑन Android 11 वो ऑफिशियली सभी डिवाइसेस के लिए रोल आउट होना चालू हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली सभी डिवाइसेस को एक साथ तो नहीं मिलेगा। आई थिंक सबसे पहले मिलेगा Realme 6 Pro को, उसके बाद में मिलेगा भाई Realme 5S, 5i, 5 Pro वगैरह को, 5S, 5i को मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके रिगार्डिंग में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ कहने का मतलब क्वार्टर वाइज रोल आउट होगा, जैसे कि क्वार्टर 1 में कुछ डिवाइसेस को मिलेगा, फिर क्वार्टर 2 में कुछ डिवाइसेस को मिलेगा, और क्वार्टर 3 में कुछ डिवाइसेस को मिलेगा। जैसे कि फिलहाल आप देख पा रहे हो इस महीने जो है Realme C2 के लिए Realme UI का ट्रायल वर्जन आया। तो ऐसे यार सिम टू सिम फंडा होने वाला है। बस अब ये जान लो कि जो Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट है वो अगले साल जनवरी के महीने से रोल आउट होना चालू हो जाएगा, और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक करके जितने भी डिवाइस है उन सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है शुभम ने, और ये पूछते हैं कि हेलो आरजे भाई डस्ट फीचर क्या है। भाई डस्ट फीचर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मतलब इसके रिगार्डिंग यार थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ भाई टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब वगैरह में। लेकिन फिलहाल भैया करंटली मेरे पास डस्ट फीचर की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जहाँ तक बात है और क्या इस मंथ अपडेट स्कीप होकर अगले मंथ में कंबाइन अपडेट देखने को मिल सकता है, बिल्कुल भाई मुझे भी वैसा ही लगता है, क्योंकि अगस्त के महीने के स्टार्टिंग में Realme X और XT के लिए रोल आउट कर दिया गया था। अगस्त के महीने का जो अपडेट है उसको Realme X और XT के लिए रोल आउट किया गया था। टेक्निकली वो जुलाई का ही अपडेट था, लेकिन उसको भैया Realme वालों ने अगस्त के महीने के अपडेट के नाम से रोल आउट किया है। तो आई थिंक Realme 3 Pro, 5 Pro X और XT के अंदर जो नेक्स्ट अपडेट है वो सितंबर के मिड तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि 15 सितंबर के आसपास जो अपडेट है ना वो देखने को मिल सकता है Realme 3 Pro, 5 Pro X और XT के लिए। तो देखते हैं भाई, जब भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर से बता ही दूंगा। और जहाँ तक बात है, मुझे Realme Buds Q 1500 में मिलेगा डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने के बाद Realme स्टोर से। पर मुझे ये बताओ ये लेना चाहिए कि नहीं। मैं देखो ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, Realme Buds Q जो है ना उसका मैंने भैया बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, और मतलब मैक्सिमम लोग ये बता रहे हैं कि भैया इसके अंदर ना कुछ इश्यूज़ है। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ भैया, आप मत लो Realme Buds Q मत लो।
इसके अलावा आपके पास और काफ़ी सारे ऑप्शन है, बोट के काफ़ी सारे आते हैं भैया। आप दूसरे किसी मतलब ब्रांड्स की तरफ जाओ, रियलमी बड्स क्यों मत लो। रियलमी का जो नेक बैंड है वो अच्छा है, मतलब जो पहले लॉन्च हुआ था ना नेक बैंड कुछ टाइप का 1700 या 1800 रुपये में, वो भैया अच्छा है। लेकिन ये जो बड्स क्यों है ना, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और सभी के मतलब जितने भी रिव्यूअर्स है या फिर जितने भी यूज़र्स है, सभी ने भैया यही बताया कि जो बड्स क्यों है उसमें भैया कुछ इश्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से जो बड्स क्यों है वो नहीं लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो उसकी तरफ आप देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है भाई यादव मनु ने, और ये पूछते हैं कि केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत हु इज़ बेस्ट ऑल फॉर्मेट। तो भैया मेरा जवाब सिंपल सा है, एम एस धोनी। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है डीजे दीपक ने, और ये पूछते हैं कि Realme 3i में सुपर पावर सेविंग मोड कब देखने को मिलेगा। तो भाई देखो, सिर्फ Realme 3i में ही नहीं, Realme के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना एंड्रॉयड 10 के साथ में आने वाले, उन सभी के अंदर सुपर पावर सेविंग मोड का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि Realme वालों ने ऑफिशियली बताया था, मतलब जो 100 पायोनियर चैलेंज करके कुछ भैया कॉन्टेस्ट वगैरह हुआ था Realme कम्युनिटी में, तो वहाँ पर भैया Realme वालों ने बताया था कि जो सुपर पावर सेविंग मोड है ना, मतलब सिर्फ सुपर पावर सेविंग मोड ही नहीं, कुछ टॉप 8 फीचर्स को सिलेक्ट किया गया था। और वो जो टॉप 8 फीचर्स है ना, वो किसी फ्यूचर अपकमिंग OT अपडेट के थ्रू जितने भी Realme स्मार्टफोन्स के अंदर एंड्रॉयड 10 वाला अपडेट इंस्टॉल्ड है उनके अंदर, मतलब उन फोन्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक Realme 3i के अंदर भी सुपर पावर सेविंग वाला जो मोड है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कब देखने को मिलेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आई थिंक मतलब जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर, मे बी अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर, तो जो सुपर पावर सेविंग वाला मोड है वो भैया Realme 3i के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है शिवा ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो थैंक यू फॉर क्वेश्चन पिक करने के लिए। क्वेश्चन है कि Realme डिवाइसेस को Realme UI 2.0 कब तक मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग यार मैंने पहले ही बता दिया है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी के महीने से जो Realme UI 2.0 है वो सभी डिवाइसेस के लिए धीरे धीरे 1 by 1 रोल आउट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 2021 जनवरी से रोल आउट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 2, Realme UI और ColorOS, मतलब Realme UI वर्सेस ColorOS। तो भैया मैं चूज़ करूंगा ColorOS को, क्योंकि Realme UI जो है ना वो ColorOS के ऊपर ही बेस्ड है, और इस चक्कर में Realme UI थोड़ा सा और हेवी हो चुका है। तो आई थिंक ColorOS 7 इज़ बेस्ट। लेकिन अगर Realme UI 2.0 एकदम भैया डायरेक्ट एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड होकर आता है तो अच्छा होगा, वरना तो भैया वही सीन, फिर ColorOS 80 क्यों ना दे देते हैं ना। तो Realme UI वर्सेस ColorOS, अगर आप मतलब Realme UI 1.0 वर्सेस ColorOS 7 अगर आप ऐसा पूछोगे तो मैं चूज़ करूँगा ColorOS 7 को। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ योर फेवरेट मोबाइल ब्रांड। आईफोन और HTC होगा शायद, ये आईफोन और HTC छोड़ के। तो आईफोन और हटा के, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन जहाँ तक बात है फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड की, तो देखो गूगल का जो पिक्सल फ़ोन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत बार बताया है कि गूगल पिक्सल के फ़ोन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप पूछोगे मतलब मिड रेंज या फिर अपर मिड रेंज, मतलब यार 25 से मतलब 25 से 25 के से 40 के बीच में, तो आई थिंक वन प्लस का जो फ़ोन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे 50 के ऊपर तो भैया ऑब्वियसली गूगल पिक्सल, और अगर आप एकदम बजट सेगमेंट में पूछोगे मतलब 20,000 के नीचे तो Realme। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है सोनी नेगी ने, आई थिंक शुभांशु नेगी ने, और ये पूछते हैं कि हे आई एम बैक। तो भैया ये तो कंफर्म शुभांशु नेगी है। अब ब्रो ये बताओ कि बूटलोडर अनलॉक करने के बाद रीलॉक करने के बाद डिवाइस ब्रिक होने का क्यों खतरा बना रहता है। भाई ऐसा कोई खतरा बना नहीं रहता। बेसिकली देखो, आप अपने बूटलोडर को अनलॉक कर रहे हो, उसके बाद में जब आप लॉक करने जाओगे ना तो उससे पहले स्टॉक रॉम फ्लैश कर लो, और वो भी फास्ट बूट से। ठीक है, मतलब नॉर्मल आप रिकवरी से स्टॉक रॉम मत डालो, आप फास्ट बूट के ज़रिए स्टॉक रॉम डाल दो। उसके बाद में जो कंप्लीट स्टॉक रॉम है ना, जो कंपनी वालों ने ओरिजिनली बनाया था, वो आपके फ़ोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में बूटलोडर लॉक कर दो, कोई भैया दिक्कत नहीं है। मैंने Realme C1 को मतलब बहुत बार मैंने ऐसे किया है, मतलब आई थिंक मैंने 3 बार इसकी बूटलोडर को अनलॉक किया है, उसके बाद मैंने 3 बार इसको लॉक भी किया है। तो यार ऐसा कोई खतरा नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर स्टॉक रॉम डाल के, स्टॉक रिकवरी डाल के बूटलोडर को लॉक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है शोहेब ने, और इनका सवाल है कि Realme का टॉप मोबाइल कौन सा है एंड बाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं Realme का जो टॉप ऑफ द लाइन मोबाइल है फिलहाल करेंटली वो यहाँ पर भैया Realme X50 Pro 5G। लेकिन आपको भैया वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस में काफ़ी सारे और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि भैया वन प्लस के कुछ फ़ोन्स अवेलेबल है, सैमसंग के कुछ फ़ोन्स
फ़ोन्स अवेलेबल है तो आप उनकी तरफ ध्यान दे सकते हो। अगर आपको 20,000 के नीचे लेना है तो आप रियलमी, शाओमी या फिर मतलब इस तरीके के जो आते हैं, बेसिकली रियलमी और शाओमी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 20,000 के नीचे लेना है तो आप रियलमी, शाओमी ले सकते हो। लेकिन अगर आप जा रहे हो 25 के ऊपर तो आपको वन प्लस नॉर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा रियलमी का भी है, रियलमी X3 सीरीज़ आता है, रियलमी X3 सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो वो सब आप ले सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है 40K के ऊपर या फिर 35K से ऊपर, तो भैया आई थिंक आपको रियलमी, शाओमी या फिर ओप्पो, वीवो इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं ना, इनके फ़ोन्स नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो अच्छे होते हैं, लेकिन आई थिंक आपको सैमसंग लेना चाहिए या फिर जो आता है मतलब वन प्लस लेना चाहिए। मतलब इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं इनके फ़ोन्स लेने चाहिए। वैसे आप ले सकते हो, क्योंकि देखो अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए तो ऑप्शन आपके लिए सिर्फ iQOO और रियलमी X50 Pro। आई थिंक कुछ और भी अवेलेबल्स होंगे, मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं ऊपर की तरफ ध्यान नहीं देता। 40K के जो ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट है ना, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, तो मुझे ठीक से नहीं पता। लेकिन जहाँ तक बात है रियलमी का टॉप मोबाइल, तो वो रियलमी X50 Pro 5G है। और जहाँ तक बात है इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है, इसको नहीं लेना चाहिए। आपके पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है मोहित सोनी XYZ ने, और ये पूछते हैं कि फ्लॉम में कम्युनिटी में क्या भरना है और टेलीग्राम नंबर में। भाई टेलीग्राम नंबर में आपको भरना है कि सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद में आप एक मोबाइल नंबर देके साइन अप कर लो, ठीक है। तो जिस मोबाइल नंबर से आप साइन अप कर रहे हो उस नंबर को आपको भरना है उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। टेलीग्राम का जो नंबर लिखा हुआ आता है ना, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आपने टेलीग्राम आईडी को साइन अप किया है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कम्युनिटी यूजर नेम की, तो देखो सबसे पहले आप रियलमी कम्युनिटी में चले जाओ, उसके बाद में आपको नीचे मी का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ राइट बॉटम कॉर्नर में आपको मी करके एक ऑप्शन मिलेगा। उस मी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको भैया यूजर नेम मिल जाएगा, ठीक है। उस यूजर नेम को बस डाल देना है। वैसे रियलमी C2 के लिए जो फॉर्म है वो क्लोज हो चुका है, वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मतलब वो ओपन नहीं है। जब कोई न्यू फॉर्म आएगा तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, और उस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो टेंशन वाली कोई यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है PBX अल्फा, वैसे इनका नाम तो है मन्नन कपूर। ये पूछते हैं कि डाउनग्रेड फाइल फॉर रियलमी X2 कब आएगा। आ चुका है भाई, आ चुका है। मतलब जैसे ही आपने ये सवाल पूछा फ़ौरन आ गया भाई। मैंने बस वीडियो बनाने से पहले चेकआउट किया रियलमी कम्युनिटी में, तो मैंने देखा कि रियलमी X और X2 के लिए जो डाउनग्रेड फाइल है वो आ चुका है, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे सेम टू सेम फंडा है, बस पैकेज को डाउनलोड करना है, फाइल मैनेजर में जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, अपग्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आप सीधा Android 10 से Android 9 पे डाउनग्रेड कर लोगे सक्सेसफुली, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फाइल अवेलेबल हो चुका है X2 और X के लिए, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि हमें पूछा है विक्रम ने, और ये पूछते हैं कि आरजे भाई आज रियलमी X2 Pro में पूरे दिन यूज़ ही नहीं किया, लेकिन पता नहीं आज मोबाइल बहुत हीट हो रहा है और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी पूरा खाली है, तो प्लीज़ यार सॉल्यूशन है कुछ, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस कंपनी से अब। तो ये देखो हीटिंग इशू तो होता है, लेकिन मेन बात है ना कितना हीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने शायद मुझे कमेंट करके बताया था CPU Z के अंदर जो बैटरी टेम्परेचर वो 34 या 32 डिग्री के आसपास है। तो मैं आपको बता दूं CPU Z एप्लीकेशन के अंदर जो टेम्परेचर बताता है ना, वो जो टेम्परेचर है वो अगर 42 से ऊपर जा रहा है तो इशू आ सकता है, लेकिन अगर वो 42 से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 42 तक नॉर्मली जाएगा भी नहीं, अगर आप गेम वगैरह खेलोगे तो उस केसेस में 42 या फिर 44 तक जा सकता है। लेकिन 42 तक अगर जा रहा है, देखो मैं यूज़ करता हूँ रियलमी C3, और इसके अंदर अगर मैं PUBG खेलता हूँ HD हाई पे तो भैया 42 तक जाता है, या फिर अगर मैं स्मूथ अल्ट्रा में खेलता हूँ और साथ में स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो उस टाइम पे भी 42 तक जाता है। तो 42 तक या नॉर्मल अगर 42 तक जा रहा है CPU Z के अंदर तो भी ठीक है, ओवर हीट नहीं है। लेकिन अगर 42 से ऊपर जा रहा है तो भैया दिक्कत आ सकता है। लेकिन अगर आप 38, 36, 34 ये मतलब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर मतलब शो कर रहा है ना, मतलब CPU Z के अंदर अगर टेम्परेचर 36, 34 या 38 इन टेम्परेचर के आसपास है तो भैया आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो सुबह से चेक करके एक बार जरूर से कमेंट करके बता देना। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं लास्ट सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है भाई, इनका नाम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑनेस्टली यार मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मुझे सिर्फ हिंदी बोलना आता है, हिंदी वर्ड पढ़ना मुझे नहीं आता। वैसे इन्होंने पूछा है कि फ्लैश टूल का क्या मतलब फ्लैश टूल का क्या काम है, कैसे उसको मतलब यूज़ वगैरह करना है। और जहाँ तक बात है A.39 अपडेट, तो उसके बाद तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। देखो सिंपल सा फंडा है, फ्लैश टूल के जरिए होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी कस्टम रोम डाले हो, जैसे कि पिक्सल एक्सपीरियंस या फिर हैवॉक OS,
तो आप भैया फ्लैश टूल की मदद से स्टॉक रोम में वापस जा सकते हो। जैसे कि रियलमी के अंदर रियलमी यूआई स्टॉक रोम है, ओप्पो के अंदर कलरओएस स्टॉक रोम है, शाओमी के अंदर मी यूआई स्टॉक रोम है, वन प्लस के अंदर ऑक्सीजन स्टॉक रोम है। तो अगर आपको किसी भी कस्टम रोम से स्टॉक रोम में वापस जाना है तो उसके लिए आप फ्लैश टूल का यूज़ कर सकते हो। और भैया अगर मोबाइल वगैरह ब्रिक हो जाता है ना, कभी कभी होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है और उस केसेस में भैया जो सॉफ्टवेयर है ना वो अंदर से करप्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए भी फ्लैश टूल यूज़ होता है। फ्लैश टूल के ज़रिए बेसिकली आप स्टॉक रोम को इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी फ़ोन के अंदर, ठीक है। मतलब उसके लिए पर्टिकुलर मतलब ओरिजिनल वाला फ्लैश टूल भी होना चाहिए, मतलब काफ़ी सारे सीन है। लेकिन जो फ्लैश टूल का मेन कंसेप्ट है वो यही है कि फ्लैश टूल के ज़रिए आप स्टॉक रोम को फ्लैश कर सकते हो उस फ़ोन के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर। और जहाँ तक बात 8.39 अपडेट की, तो ऑब्वियसली यार वो 8.37 वाला ही अपडेट है। बस एक बग था जो कि मतलब अगर अपने फ़ोन के पावर बटन के ज़रिए स्क्रीन को ऑन करने की कोशिश करते थे ना, तो कभी कभी जो स्क्रीन है वो ऑन नहीं हो रहा था Realme C3 के अंदर। तो उस वाले इशू को फिक्स करने के लिए 8.39 वाले अपडेट को रोल आउट किया गया है। बस सिंपल सा फंडा है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इतने सारे सवाल थे इस एपिसोड में। फिर से एक बार बता देता हूँ, सभी के सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से कुछ लोगों मैंने कमेंट के जरिए ही रिप्लाई कर दिया है। तो उस पोस्ट में जाके एक बार चेकआउट करना, आपको ज़रूर से आपका जवाब मिल चुका होगा या फिर बस मिलने वाला ही होगा, ठीक है। मतलब मैं रिप्लाई कर दूंगा 1 बाई 1, जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में मैं 1 बाई 1 सभी को रिप्लाई कर दूंगा। उस पोस्ट के अंदर जितने भी लोगों ने सवाल किया था सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।